सुप्रभात बच्चों, प्रस्तुत है आज दिनांक 20/10/2020 का कार्यपत्रक। यह कार्यपत्रक हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 बस की यात्रा नामक पाठ पर आधारित है। इसके लेखक ने यातायात व्यवस्था पर प्रकाश डाला है। पिछले कार्यपत्रकों में हम पढ़ चुके हैं कि लेखक को मजबूरन पुरानी बस में सफ़र करना पड़ा। आइए अब पढ़ते हैं आगे। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा, नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस इंजन के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे। माँ बच्चे के मुंह में जैसे दूध की शीशी लगाती है। बस की यात्रा 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकती है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस कहीं टकरा ना जाए। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि उसमें बस गोता न लगा जाए। बस एकाएक फिर बस रुकी और ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता था जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने बताया है कि वे जिस बस में सफ़र कर रहे थे उसकी स्थिति कितनी दयनीय थी। एक तो उसकी पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था, दूसरे वह इतनी जर्जर अवस्था में थी कि पेट्रोल की टंकी में छेद होने के बावजूद भी उसमें वे सफ़र कर रहे थे। दूसरी बात कि उसकी स्थिति कैसी थी कि उसके जो भी हिस्से थे वो आपस में उनकी कोई तालमेल नहीं था। दूसरी वह वृद्ध थी, वृद्ध अवस्था में थी, अर्थात काफ़ी पुरानी हो चुकी थी। और जो ड्राइवर था वो तरह तरह की तरकीबें लगा करके उसको चलाने का प्रयास कर रहा था। दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कहने का मतलब यहाँ है कि जो बस थी, बस आपस में उसका कोई तालमेल नहीं था। वह अड़ कर के बैठ गई थी कि अब उसे नहीं चलना है। तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज। तो हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला, कुछ सुधारा, बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। रास्ते की ज्योति जाने लगी, अर्थात अब उसकी जो हेडलाइट थी वह कमज़ोर होने लगी थी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती निकल जाओ, अर्थात ड्राइवर उसको रोक करके एक साइड कर लेता। अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। यहाँ पर यह एक व्यंग किया है लेखक हरिशंकर प्रसाद जी ने। आज के शब्दार्थ देख लेते हैं। एकाएक, अचानक, उम्मीद, आशा, रफ्तार, गति, लुभावने, मनमोहक, सुंदर, गोता, तरकीबी, उपाय, क्षीण, कमजोर, दयनीय, बेचारी, ग्लानि, खेद, प्रणांत, मरना, बियाबान, सुनसान, अंत्येष्टि, अंतिम क्रियाक्रम, टटोल कर, ढूंढ कर, रेंगना, बहुत धीरे धीरे। आइए बच्चों देखते हैं आज के प्रश्नोत्तर। तो अब गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आज का पहला प्रश्न है, बस अचानक क्यों रुक गई? तो बस की टंकी में छेद हो गया था और बस पुरानी थी, इसलिए हो सकता है कि उसमें और भी बहुत सारी खराबियां आ गई हो जिसके कारण वह रुक गई। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, लेखक को किस बात पर भरोसा नहीं था? बस बहुत पुरानी थी और जर्जर अवस्था में थी। लेखक को उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। उसे लग रहा था कि कहीं वह चलते चलते किसी पेड़ से न टकराई जाए।
और वह उसको अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचा पाएगी, ऐसा भी उसको उस पर विश्वास नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं, लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो लेखक को बहुत डर लग रहा था, उन्हें ऐसा लग रहा था कि बस अभी किसी पेड़ से टकरा जाएगी और वो लोग जख्मी हो जाएंगे, इसलिए लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। प्रश्न नंबर 4, लेखक ने बस को बेचारी क्यों कहा है? तो लेखक बस को बेचारी क्यों समझ रहा था? वह इसलिए समझ रहा था क्योंकि बस काफ़ी वृद्ध थी, पुरानी थी, उसकी जीर्ण शीर्ण हालत को देखकर लेखक को उस पर तरस आ रहा था, इसलिए वह उसे बेचारी समझ रहा था। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। बस की तुलना वृद्धा से क्यों की गई है? अपने शब्दों में लिखे। तो बस को वृद्धा इसलिए कहा गया है क्योंकि बस काफ़ी पुरानी और जर्जर अवस्था में थी, इसलिए उसे पुरानी और वृद्धा कहा गया है। आप अपने शब्दों में अगर कुछ और लिखना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पर उसमें जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक गतिविधि। लेखक हरिशंकर परसाई द्वारा रचित यह पाठ बस की यात्रा एक व्यंग है। व्यंग मानो जब बात को सीधे रूप में रखकर इस प्रकार घुमा फिरा कर कहा जाए कि बात बुरी भी न लगे और समझ भी आ जाए। इस पाठ में बहुत से व्यंग वाक्य के रूप में कहे गए हैं, जैसे बस डाकिन है, बस को देखा तो वृद्धा श्रद्धा उमड़ पड़ी आदि। आप अब इस पूरे पाठ से ऐसे और वाक्य ढूंढकर जिसमें व्यंग है, आप इस पाठ पर आए अब तक के कार्यपत्र को अथवा पाठ्य पुस्तकों की सहायता भी ले सकते हैं, ढूंढकर उन्हें लिखिए। तो आप यह कार्य स्वयं करेंगे।